जैन साहब, बजिंग में पहला नाम है हुंडई मोटर का। जरा ट्रेंड देखिए, लगातार तेजी में तो ये शेयर चल रहा है। सेल्स के नंबर आए थे तो आज प्रॉफिट टेकिंग आई है 4-5% के आसपास की। क्या करना चाहिए इसमें? तो 56 दिन में 46% चल चुका था, तो प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी। और आईपीओ बेस ब्रेकआउट भी 1910 पे था, वहां से भी एक्सटेंडेड था। तो डेली मूविंग एवरेज छूटे हुए हैं 2009 पे, और वीकली मूविंग एवरेज छूटे हुए हैं 1756 पे। तो एक बार एटलीस्ट डेली मूविंग एवरेज 2020 इस जोन तक तो आ सकता है। अगर कम वॉल्यूम पे गिरा, क्योंकि आज की फॉल बड़ी है लेकिन वॉल्यूम एकदम नहीं है, ड्राइड अप वॉल्यूम है। 66% कम है वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से, तो लो वॉल्यूम गिरावट है। वीक लॉन्ग्स निकल रहे हैं 2020 तक। अगर यही वॉल्यूम एक्शन रहा तो वहां पे बाइंग बनेगी। एक सवाल, सॉरी, एक स्टॉक है मॉइल मैग्नीजोर। इन्होंने 2% प्राइस हाइक किया है, आज 1.5-2% ऊपर है। करना क्या चाहिए इसमें? मॉइल में एक बार बाइंग कर सकते हैं सर, ऊपर में 422 425 तक का टारगेट मिल सकता है, जो 50% रिट्रेसमेंट है पूरी फॉल का। इसके अलावा तीसरा नाम जो आज बजिंग में रहने वाला है, उसमें स्पेशली पारस डिफेंस कंपनी को कुछ ऑर्डर्स भी मिले हैं। ऑर्डर्स का तो इम्पैक्ट देखने को मिल ही रहा है, लेकिन इन्होंने 2 सप्लाई करने की बातचीत की है फ्रांस को। तो करना क्या चाहिए? जब 1757-40 यहाँ तक तो आ जाएगा। अगर इसके ऊपर टिका तो फिर स्टॉक में जो स्विंग हाई बना है 1945 का, वहां पे एटीआर एक्सटेंशन हो चुका था, जिसकी वजह से ये पूरा साइडवेज मूव आया था। उस लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो पहला ही रेजिस्टेंस 1757-40 पे है, वहां तक तो जा रहा है स्टॉक। ओके। एक स्टॉक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है गैब्रियल का। 2 दिनों में इसमें 2 अपर सर्किट लगे 20-20% के। और खास तौर से कंपनी एक रीस्ट्रक्चरिंग जो कर रही है, और रीस्ट्रक्चरिंग के बाद स्टॉक में एक बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। अब क्या करें? इतनी बड़ी तेजी के बाद 45% चल चुका है शेयर। यहां कुछ एंटर करना है या अवॉइड करना है? अब एंट्री नहीं बनती सर। वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे, 2 ही हफ्ते में स्टॉक 581 से 1011 आ गया है। कुछ इसमें अनलिस्टेड स्टॉक मर्जर हो रहे हैं, कुछ ऐसी कुछ कुछ न्यूज है। हाँ तो जी। न्यूज के बेस पे चल चुका है, एटीआर एक्सटेंशन कैंडल बन चुकी है, तो यहाँ से कंसोलिडेशन और पुल बैक बन सकता है। तो फ्रेश बाइंग के लिए तो अब बिल्कुल भी दूर रहना चाहिए। ओके। और लास्टली एक आइनॉक्स विंड देखिए। मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई है, 210 रुपए का टारगेट है। आज शेयर हलचल में भी है, 2-3% ऊपर है। क्या किया जाए इसमें? सर ब्रेकआउट फेल किया है 187 का, तो ये पुल बैक, अगर पुल बैक में ये स्टॉक 181 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर थोड़ी सी अपमूव बन सकती है। बाकी इस पुल बैक में मोस्ट लाइकली सेलिंग जब भी रिज्यूम होगी, स्टॉक नीचे में 157 158 और उसके नीचे 137 की जोन टेस्ट कर सकता है। मेरे को एटलीस्ट 157 तक तो खराब लग ही रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी बिकवाली और आ सकती है, तो उस हिसाब से भी देखिएगा। तो ये सारे वो स्टॉक थे जहाँ पे खबरें थी, बज़ थी, इन पे बात करना जरूरी था। बजिंग स्टॉक को नहीं समेटते हैं।